गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एनिलीन से कैसे हम लोग हेलो एरिन्स को प्राप्त करेंगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। किससे? एनिलीन से। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट है जो प्रिपरेशन हम लोग पढ़ रहे थे, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। ठीक है, हेलो एरिन्स का जो प्रिपरेशन था उसका ये थर्ड मेथड है। किससे? फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन से प्राप्त करेंगे। हेलो एरिन्स का फॉर्मेशन एनिलीन से कैसे करेंगे, और बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है आपका एकेडमिक बेसिस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जी हाँ, कन्वर्जन भी पूछ सकता है और नेम रिएक्शन इसमें एक आएगा। ठीक है, तो एनिलीन होता क्या है? तो सबसे पहले देख लीजिए, बेंजीन होगा। ठीक है, और बेंजीन रिंग, ये बेंजीन हुआ। बेंजीन से डायरेक्ट अगर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ रहे, NH2 ग्रुप, तो इसी का नाम एनिलीन है, एनिलीन। और इसी एनिलीन का नाम बेंजीनामाइन है, बेंजीनामाइन, बेंजीनामाइन। यानी बेंजीन में एमिन जोड़ दिए, बेंजीनामाइन हो गया। तो आखिर एनिलीन से कैसे हम लोग हेलो एरिन्स को अचीव कर पाएंगे? ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जाना कि एनिलीन से सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? बेंजीन डायजेनियम सॉल्ट बनाना पड़ेगा, बेंजीन डायजेनियम सॉल्ट। तो आखिर बेंजीन डायजेनियम सॉल्ट होता क्या है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कैसे इसको एनिलीन से हम लोग हेलो एरिन्स को प्राप्त करेंगे? तो सेंडमेयर रिएक्शन के नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना तो सुनिए। सेंडमेयर रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन? सेंडमेयर रिएक्शन। क्या कहता है कि जब एनिलीन को नाइट्रस एसिड के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब रिएक्शन किया जाता है तब बेंजीन डायजेनियम सॉल्ट प्राप्त होता है, जिन्हें आगे क्यूप्रस हैलाइड के साथ रिएक्शन करने पर हेलो एरिन देता है। इसी रिएक्शन को सेंडमेयर रिएक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी इस रिएक्शन को दिया किसने? सेंडमेयर ने। क्या 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 कहा? ध्यान सुनिएगा कि जब एनिलीन को नाइट्रस एसिड के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रिएक्शन किया जाता है तो बेंजीन डायजेनियम सॉल्ट प्राप्त होता है, जिन्हें आगे क्यूप्रस हैलाइड के साथ, क्यूप्रस, कॉपर पे 1+ तो क्यूप्रस, और कॉपर पे 2+ तो क्यूप्रिक, तो क्यूप्रस हैलाइड के साथ इसे यदि हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या देता है? हेलो एरिन देता है। इसी रिएक्शन को कहा जाता है सेंडमेयर रिएक्शन। मीन्स व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विथ नाइट्रस एसिड at 0 to 5 degree Celsius temperature, then benzene diazonium salt is obtained. Which on further treatment with cuprous halide gives haloarin. This reaction is known as Sandmeyer reaction. तो हम लोग देखेंगे, ये आपका एनिलीन हुआ। एनिलीन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करेंगे, मतलब NaNO2 प्लस HX। अब आपसे तो पूछ देगा कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब आपसे कोई कहेगा क्या सर नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता क्या है? तो आप क्या कहोगे? NaNO2 प्लस HX? नहीं, ये लैब में फ्रेशली प्रिपेयर्ड कैसे किया था नाइट्रस एसिड का, वो मेथड है आपका। कोई पूछेगा आपसे कि नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आप बताइएगा कि सर NaNO2 होगा, इस NaNO2 को HX के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो आप जानते हैं कि सोडियम फर्स्ट ईयर ग्रुप का एलिमेंट है और हाइड्रोजन 7th ईयर ग्रुप का एलिमेंट। तो फर्स्ट ईयर एंड 7th ईयर ग्रुप एलिमेंट्स आर मोर रिएक्टिव इन नेचर। ये HX क्या है? एसिड है। तो एसिड क्या करेगा? H+ आयन देगा, तो ये H+ X- में टूटेगा। ठीक है, तो बिना
और ये सोडियम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, सो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट सब टेंडेंसी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब सोडियम है एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मीन्स 1 प्लस चार्ज, तो Na प्लस NO2 पे माइनस चार्ज। अब ये दोनों आपस में नहीं जुड़ सकते, ये दोनों आपस में जुड़ नहीं सकते, तो प्लस इनका वाला प्लस इनका वाला माइनस के साथ कंबाइन करके Na प्लस एक्स माइनस NaX बाहर चला जाएगा, तो ये NaX बाहर चला गया। अब बताओ H प्लस और NO2 पे क्या है माइनस चार्ज, तो आपस में जुड़े क्या हो जाएगा HNO एंड दिस वन इज नाइट्रस एसिड और ये आपका नाइट्रस एसिड। ठीक है, तो जब एनिलीन को नाइट्रस एसिड के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रिएक्शन किया था तो बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट प्राप्त होता है। तो आप देख लिए कि आखिर NaNO2 प्लस HX क्यों किए, क्योंकि लैब में किसी पे भरोसा भी मत करना, आपको लगेगा कि वो नाइट्रस एसिड है, पता चले कुछ और उसे पानी डाल दिया। तो आप कैसे बनाओगे, तो सोडियम नाइट्राइट लीजिएगा, HX मतलब जनरली आपको लैब में HCl मिल जाएगा, तो लीजिए डाल दीजिएगा, आपका नाइट्रस एसिड का प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग इस रिएक्शन को देखते हैं, ये नाइट्रस एसिड बनने। तो जब एनिलीन को नाइट्रस एसिड के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रिएक्शन किया तो एक्चुअली होता क्या, ध्यान देंगे हम लोग। ये देखो बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट, ये बेंजीन रहता है और ये N2 प्लस X माइनस, इसी का नाम है बेंजीन डायजोनियम, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। एक्चुअली होता कैसे, यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्या बाहर निकल जाता है, देखिए आप Na है और ये X है, तो Na फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है और X सेवंथ ए ग्रुप का एलिमेंट, मोर रिएक्टिव, तो बिना क्षण गवाए NaX बाहर चला जाएगा। क्या बाहर चला जाएगा, NaX बाहर चला गया। अब ऑक्सीजन है, हमेशा याद रखिए ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम H2O का इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज इस्तेमाल करते हैं, H2O। तो कितना ऑक्सीजन है, 2, तो हम लोग क्या करेंगे, आंख मूंद करके 2H2O लिख देंगे। ठीक है, अब हाइड्रोजन को आप देख लो, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना दिखाई पड़ रहा है, 2, और यहाँ पे 1, तो 3 ही दिखाई पड़ रहा है ना, इसको 2 से बैलेंस करो, तो 2 से जैसे बैलेंस किया, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 4, तो 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, सोडियम 1, X 2 ठो है, तो 1 ठो X दिखाई पड़ रहा है, तो बच क्या गया N2 और 1 ठो X। ये हो गया बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट। अब जैसे ही बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट बना, इसको हम लोग जैसे ही क्यूप्रस हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, एसिडिफाइड करेंगे इसको, C2H2, जैसे C2H2 के साथ रिएक्शन करेंगे। अब इस C2H2 ऐसे ना लिख करके आप मोनोमेरिक फॉर्म में रह सकता है CuX, बात देखिए, ठीक है, क्यूप्रस हैलाइड, तो ये क्या करता है, यहां से ये N2 रिलीज हो गया, बाहर चला गया, और ये X जो से बेंजीन में अटैच होता है, मीन्स ये आपका X जुड़ गया, N2 रिलीज, स्टेप कर गया, नाइट्रोजन गैस है ना, इवेपोरेट कर गया, दिस वन इज हेलो। ठीक है, तो जब एनिलीन को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन किया था तो बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट प्राप्त होता है, उन्हें क्यूप्रस हैलाइड के साथ जब रिएक्शन किया जाए तो हेलो एलिन देता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज सेंडमेयर रिएक्शन, इसी रिएक्शन को कहा जाता है, दिस रिएक्शन, इसके नीचे लिखेंगे, दिस रिएक्शन इज known as Sandmeyer. This reaction is known as Sandmeyer reaction. Most important है आपका क्वेश्चन पूछेगा, हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन। आयोडो यहाँ पे नहीं लेंगे, हालांकि इसी मेथड से हम प्राप्त करेंगे, बट वो सैंडमेयर नहीं होगा। ठीक है, ओके, तो ये था आपका एनिलीन से
हेलो एरिन प्राप्त करने का तरीका। ठीक है, ओके। अब इसी को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल तो लेना बनता है ना भाई, हाँ एग्जाम्पल तो लो। बस इसी रिएक्शन को जो अभी बेंजीन डायल्यूमिनम सॉल्ट बना उसी को थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, वही क्यू प्लस रॉड लेंगे, लेकिन जो आप हैलोजन टर्म लोगे उसी का एसिड ले लोगे, तो ये गैटरमैन रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? गैटरमैन रिएक्शन, जो एमिन्स चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, गैटरमैन रिएक्शन याद रखिएगा, गैटरमैन रिएक्शन। आगे एक और रिएक्शन आएगा, गैटरमैन कोच रिएक्शन। तो देखिए कैसे पहुंचा जाता है। फिलहाल इसे आपसे कोई कहे कि हाउ विल यू convert aniline to, how will you convert aniline to chlorobenzene and B aniline to bromobenzene? आपको ये कंप्लीट करना है, कुछ नहीं करना है। जो रिएक्शन अभी अब मैंने लिखा था वही लिखना है। जहां X था वहां पे आप Cl लिखोगे तो क्लोरोबेंजीन आएगा, जहां पे X था वहां पे Br लिख दोगे तो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज सेंडमेयर रिएक्शन। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू।